30 के लाल फ्लैट के प्रधान जी हैं। जी क्या क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पीने के पानी की समस्या है। रोड्स आप देख ही रहे हैं किस हालत में है रोड्स, और यहाँ पार्कों की क्या हालत है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सीवेज सिस्टम पूरा तरीके से जाम पड़ा हुआ है। नालियों में कीचड़ भरा हुआ है। नालियाँ और सीवर जब ओवरफ्लो होते हैं तो हमारे मकानों के पीछे जो गलियां हैं उनमें पूरा लैट्रिन तैरती हैं, और लैट्रिन तैरती हैं तो हमारे घरों में बदबू, सांप वगैरह घूमते हैं रात में, चोरों का जमावड़ा होता है, बाहरी चोर बहुत आते हैं यहाँ। दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट ने यहाँ फंड से ये जो अपने जे क्लस्टर के लिए मकान बनाए थे, फ्लैट्स बनाए थे, ये सारे चोर तोड़ के ले गए। रात को यहाँ राइफलधारी भी आते हैं और कट्टाधारी भी आते हैं। प्रधान जी, जो 2014 में किस तरह का माहौल था और अभी किस तरह का माहौल है? 2014 में तो ये स्वर्ग थी जी कॉलोनी। जब हम आए यहाँ पे तो सारी चीज़ की सुविधाएं हमें मिलती थी, जैसे कि पीने का पानी भी मिलता था, रोड एकदम नए बने हुए थे, पार्कों में फूल खिलते थे, सीवेज सिस्टम ठीक था, नाली सिस्टम ठीक था, कोई चोरों का कोई खतरा नहीं था। यहाँ सिक्योरिटी भी लगी हुई थी। वो सिक्योरिटी 2014 के बाद गायब कर दी गई। उसके बाद में ये जितने भी नए फ्लैट्स इन्होंने बनाए, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इनको अलॉटमेंट भी नहीं किया। और दूसरा, इनके जो बाहरी चोर हैं वो ट्रकों में भर भर के इनका जो रेलिंग होती है और आपका खिड़कियां होती हैं, और यहाँ तक के ईंटें तोड़ के जो सरिये डले हुए थे छोटे मोटे, वो तक उखाड़ के ले गए जी। और 14 से पहले 14 के बाद जो भाजपा सरकार आई है तो कहीं ना कहीं ये बद से बदतर हाल हो गया। बट आप क्या चाहते हैं सर, बदलाव चाहते हैं किस तरीके? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे को एक काम करने वाली सरकार मिले। हमारा जो कैंडिडेट हो एरिया का वो हमारे कॉलोनी के ऊपर ध्यान दे। हम तो तकरीबन सभी सरकारों को एप्लीकेशन दे के जागरूक कर चुके हैं कि भैया जागो जागो जागो। हम बुलाते हैं, हर पार्टी के नेता को यहाँ बुला भी चुके हैं, और हर पार्टी का नेता चुनाव के टाइम में यही कहता है कि 6 महीने के अंदर इस कॉलोनी की हालत सुधार दूंगा। आज तक कोई भी नेता यहाँ हालत सुधारने नहीं आया। जीतने के बाद में दर्शन करने आता है कि हाँ मरे हैं या जिंदे हैं। अभी आपके लाल फ्लैट से 1 किलोमीटर दूरी पे मंत्री जी का ऑफिस है, उनको क्या कहना चाहेंगे सर? मंत्री जी को कई बार सूचित किया है हम लोगों ने, एसोसिएशन के लेटर पे लिख के दिया है कि साहब हमारे यहाँ समस्याएं आप घूम के भी देख चुके हैं, और वही समस्याएं हमने अपने लेटर में लिख के आपको दिया हुआ है, हमारे लिए कुछ कीजिए। तो वो कहते हैं कि आपका जो मसला है वो डीएसआई डीसी और ड्यूशिप के बीच में फंसा हुआ है। तो मैंने कहा डीएसआई ड्यूशिप आपसे बड़ी थोड़ी हो गई। डीएसआई डीसी भी गवर्नमेंट की फर्म है और ड्यूशिप भी गवर्नमेंट की फर्म है। दोनों फर्मों की मीटिंग करवा के इसका मसला जो है सॉर्ट आउट करें आप, और आप अपने फंड से कुछ करना चाहते हैं तो करें। जैसा आप वादा करते हैं इलेक्शन में, उस तरीके से कुछ फंड तो लगाई दो, कम से कम सांस तो मिल जाए। यहाँ पे विजिट करने आए सर? जीतने के बाद एक बार विजिट करने आए। निगम पार्षद साहब 2-3 बार आए हैं, और बाकी हमारे जो एमएलए साहब हैं वो 1 बार आए। और एमपी साहब? एमपी साहब तो आज तक दर्शन ही नहीं हुए उनके, कहाँ किस कोने में पड़े हुए हैं। सिर्फ वोट लेने आए थे? हाँ जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद कमर आलम है। हाँ, कमर आलम जी, क्या समस्या है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समस्या जो सारी सर ने बताई है, बेसिक मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो हमें मिलनी चाहिए कि एक आम नागरिक का जो अधिकार है, जो हमें अच्छा रोड चाहिए, पीने का पानी चाहिए, और हमारे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पार्क हैं, आप दिखाइएगा, इतने अच्छे अच्छे पार्क बने हुए हैं जो आज तक उनका मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ। सर ने बताया ये नालों का, सीवर का, ये सब बिल्कुल बद से बदतर हालात में लोग गुजर रहे हैं। रात में आप आ जाइए, आप बिल्कुल अंधेरा होगा, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलता है, और एकदम डरावना माहौल होता है। डर के माहौल में लोग यहाँ रह रहे हैं। मतलब कोई भी बेसिक मूलभूत जो सुविधाएं होती है कुछ भी नहीं हमें मिल रहा है। तो हम तो 2017 में हम चेयरमैन से हमारी मीटिंग हुई थी। सीपी के अंदर चेयरमैन थे और केजरीवाल साहब सीएम थे, उनके असिस्टेंट थे, है ना जी। उन्होंने मीटिंग करवाई चेयरमैन साहब से। उन्होंने कहा था जो हम 1 साल के अंदर अंदर जो है इस समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आज 9 साल होने वाला है, आज तक हमें किसी भी सुविधाओं का आज तक लाभ नहीं मिला, ना आज तक कोई सुविधाएं आई। इन फ्लैटों के अंदर आप यकीन कीजिए, जो MTNL का वायर तक आया हुआ, वाईफाई का कनेक्शन आया हुआ है, लेकिन आज तक जो भी चीज़ें, जो मूलभूत सुविधाएं, वो तक नहीं मिला हमें।
इतने 2014 तक सर ने जैसे बताया हमारे पास पीने का पानी तक आता था घरों में, आज कुछ भी नहीं आता है। जितने दिन हम जा रहे और बुरे हालात में, बुरे दौर में जा रहे। यहाँ पे चलने का रोड नहीं, आप देख रहे होंगे ये मलबा डलवाया हुआ है, अभी 9 ट्रैक्टर मलबा डलवाया है यहाँ से वहाँ तक जो लोग सही से आ सके और जा सके। बिल्कुल अपने फंड से करवाया है ये। आखिर कमरे आलम जी, ये सरकार का सौतेला व्यवहार कब तक चलेगा? जिस तरीके से आप इस समस्या को जूझ रहे हैं देखिए 14 के बाद। सर ने बताया आपको जो DSI DC और ड्यूसब हमें जो फ्लैट अलॉटमेंट किया है तो ये ड्यूसब ने किया है, और ये फ्लैट जो बनाया है वो DSI DC ने बनाया है। ना DSI DC जो है अभी तक ना जल बोर्ड को और ना ही ड्यूसब को अभी तक जो है NOC जो देती है वो अभी तक नहीं दी है। अब उसका क्या कारण है अब समझ में नहीं आता। ना DSI DC से भी हम कई बार मिले, उनके चेयरमैन से मिले हम, और ड्यूसब के भी अधिकारियों से हम जाके मिले थे उनके ऑफिस में 2-2 बार 3-3 बार मीटिंग हुई, लेकिन कुछ भी समस्या का हल नहीं मिला आज तक। अच्छा, सवाल ये है कि 2014 के बाद ये समस्या से जूझ रहे हैं आप। इससे पहले आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे और आप भाजपा के। अगला निगम पार्षद कांग्रेस को देखना चाहते हैं? देखिए हम ये चाहते जो काम करने वाला है, पार्टी कोई भी हो लेकिन काम करने वाला आदमी आए, काम करे लोगों की। जो ये इतनी बड़ी समस्या ही नहीं है, ये लाल फ्लड में इतना बड़ा कुछ भी नहीं समस्या है, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं जो निगम के अंदर आता है, साफ सफाई या जो भी समस्याएं हैं वो तो होनी चाहिए, वो तो होना चाहिए। तो हम ये चाहते जो आदमी कोई भी हो, बढ़िया आदमी आए, काम करने वाला आदमी आए और हमें समझे, हमारे बीच का हो और हमें समझने वाला हो, हमारी चीज़ों को जो अच्छे तरीके से ले सके, कर सके। तो काम करने का है, अगर काम नहीं करेंगे तो आदमी बदलाव तो चाहेगा ही। साथियों, हम यहाँ पे ना कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम उनसे उनकी परेशानियों के बारे में जानना चाहेंगे कि यहाँ पे उन पे क्या दिक्कत हो रही है। जैसे हमने नाली और पानी की व्यवस्था देखी, यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है लोगों को पीने के लिए, ना नहाने के लिए। नालियाँ बिल्कुल चौक पड़ी हैं, चारों तरफ कूड़े के अंबार पड़े हैं। लेकिन इसके साथ में हम जानना चाहेंगे कि हमारी माता बहनों को क्या क्या परेशानी हो रही है। बहन जी, यहाँ पे क्या क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पे दिक्कतें तो सारी हैं, जितनी जीने के लिए जो हमें बेसिक सुविधाएं चाहिए ना, वो सारी सुविधाएं हमारे पास में नहीं है। जैसे कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो, ये चलने के लिए सड़क नहीं है, गाड़ी के लिए सड़क नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्ट्रीट लाइट तो खंबे लगे हुए हैं बट स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पे। ये सारी चीज़ों से हम लोग 2010 में हम लोगों को जब ये अलॉट किया गया ना मकान, तब से हम ये सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और लगातार हम लोग कंप्लेंट पे कंप्लेंट किए जा रहे हैं। MLA के पास, DSI DC में, ड्यूसब में, सब जगह दे जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार अभी तक नहीं सुन रही, कोई नहीं सुन रही। इनका कहना है कि हम यहाँ से जो हमारे प्रतिनिधि जी जीते हुए हैं उनके पास भी ये कई बार गए हैं, विधायक जी के पास गए हैं, आप लोग विधायक जी के पास भी गए हैं, निगम पार्षद जी के पास भी गए, और इन्होंने सबसे शिकायत करी है, लेकिन इनकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। सबसे बड़ी इन्होंने एक समस्या बताई कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जो कि बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि रात को अंधेरे के समय इनको आने जाने में असुरक्षा महसूस होती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर दिल्ली में भी अगर हम आज की डेट में मूलभूत सुविधाओं के लिए, इनका कहने का मतलब यह था कि हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं अभी तक सरकार हमें वो नहीं दे रही, तो हम आगे और क्या इनसे मांगे करें।